18वां अध्याय का 14वां श्लोक। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, इसमें यानी कि कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान तथा कर्ता और अनेक प्रकार के कारण एवं विविध प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही पांचवा कारण दैव यानी कि संस्कार है। अधिष्ठानम का अर्थ है शरीर और जिस देश में यह शरीर स्थित है वह देश, ये दोनों अधिष्ठान हैं। कर्ता का अर्थ है संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति और प्रकृति के कार्यों के द्वारा ही होती हैं। वे क्रियाएं चाहे समष्टि हों चाहे व्यष्टि हों, परंतु उन क्रियाओं का कर्ता स्वयं नहीं है। केवल अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला, अर्थात जिसको चेतन और जड़ का ज्ञान नहीं है, ऐसा अविवेकी पुरुष ही जब प्रकृति से होने वाली क्रियाओं को अपनी मान लेता है तब वह कर्ता बन जाता है। ऐसा कर्ता ही कर्मों की सिद्धि में हेतु बनता है। कर्ण च पृथग्विधम का अर्थ है कुल 13 करण हैं। पाणी, पाद, वाक, उपस्थ और पायु ये 5 कर्मेंद्रिया और श्रोत्र, चक्षु, त्वक, रसना और घ्राण ये 5 ज्ञानेंद्रिया, ये 10 बहिःकरण हैं तथा मन, बुद्धि और अहंकार ये 3 अंतःकरण हैं। विविधाश्च पृथक चेष्टाः का अर्थ है उपर्युक्त 13 करणों की अलग अलग चेष्टाएं होती हैं। जैसे पाणी यानी कि हाथ का अर्थ है आदान प्रदान करना। पाद यानी कि पैर का अर्थ है आना जाना, चलना फिरना। वाक का अर्थ है बोलना। उपस्थ का अर्थ है मूत्र का त्याग करना। पायु यानी कि गुदा का अर्थ है मल का त्याग करना। श्रोत्र का अर्थ है सुनना। चक्षु का अर्थ है देखना। त्वक का अर्थ है स्पर्श करना। रसना का अर्थ है चखना। घ्राण का अर्थ है सूंघना। मन का अर्थ है मनन करना। बुद्धि का अर्थ है निश्चय करना। अहंकार का अर्थ है मैं ऐसा हुआदि अभिमान करना। दैवं चैवात्र पंचमम का अर्थ है कर्मों की सिद्धि में 5वें हेतु का नाम दैव है। यहां दैव नाम संस्कारों का है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही संस्कार उसके अंतःकरण पर पड़ता है। शुभ कर्म का शुभ संस्कार पड़ता है और अशुभ कर्म का अशुभ संस्कार पड़ता है। वे ही संस्कार आगे कर्म करने की स्फूर्णा पैदा करते हैं। जिसमें जिस कर्म का संस्कार जितना अधिक होता है उस कर्म में वह उतनी ही सुगमता से लग सकता है, और जिस कर्म का विशेष संस्कार नहीं है उसको करने में उसे कुछ परिश्रम पड़ सकता है। इसी प्रकार मनुष्य सुनता है, पुस्तकें पढ़ता है और विचार भी करता है तो वे भी अपने अपने संस्कारों के अनुसार ही करता है। तात्पर्य है कि मनुष्य के अंतःकरण में शुभ और अशुभ जैसे संस्कार होते हैं, उन्हीं के अनुसार कर्म करने की स्फूर्णा होती है। इस श्लोक में कर्मों की सिद्धि में 5 हेतु बताए गए हैं, जैसे कि अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव। इसका कारण यह है कि आधार के बिना कोई भी काम कहाँ किया जाएगा, इसलिए अधिष्ठान पद आया है। कर्ता के बिना क्रिया कौन करेगा, इसलिए कर्ता पद आया है। क्रिया करने के साधन यानी कि करण होने से ही तो कर्ता क्रिया करेगा, इसलिए करण पद आया है। करने के साधन होने पर भी क्रिया नहीं की जाएगी तो कर्म सिद्धि कैसे होगी, इसलिए चेष्टा पद आया है। कर्ता अपने अपने संस्कारों के अनुसार ही क्रिया करेगा, संस्कारों के विरुद्ध अथवा संस्कारों के बिना क्रिया नहीं कर सकेगा, इसलिए दैव पद आया है। इस प्रकार इन 5 के होने से ही कर्म सिद्धि होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।